इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहाँ ना मैप का नामो निशान है, ना जीपीएस का सिग्नल, जहाँ आसमान में कुछ अजीब चीज़ें देखी जाती हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ एलियंस की रिसर्च हो रही है। ये है एरिया 51, दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह। लेकिन सवाल ये है, क्या यहाँ वाकई एलियंस हैं? क्या ये सिर्फ कंस्पायरेसी थ्योरी है या कुछ और? आज मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसे सफ़र पर जहाँ हम जानेंगे एरिया 51 का असल मकसद क्या है, यहाँ यूएफओज़ की कहानी कहाँ से शुरू हुई और क्या सच में एलियंस यहाँ हैं। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही गवर्नमेंट कतरा जाती थी, जिस जगह के वजूद को 2013 तक ऑफिशियली कभी माना ही नहीं गया, जहाँ लोग ड्रोन उड़ाएं तो वो गिरा दिया जाता था। एक निशान बोर्ड लगा होता है, यूज़ ऑफ डेडली फोर्स इज़ ऑथोराइज्ड। क्या अमेरिका कुछ छुपा रहा है? चलो एरिया 51 का राज खोलते हैं, लेकिन तैयार रहना क्योंकि जो बातें अभी तक छुपाई थी वो सब सामने आने वाली हैं। Emergency order issued for Area 51. Yes, that spot near Las Vegas, famous for extraterrestrial conspiracy theories. Thousands of UFO fans descending on Area 51 today as एरिया 51 निवादा के एक सुनसान से इलाके में मौजूद है, लास वेगास से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर। इसे 1955 में बनाया गया था, लेकिन ये दुनिया के सामने आया बहुत बाद में। ये एक मिलिट्री बेस है जो यूएस एयर फोर्स के अंडर आता है। यहाँ पहले U-2 स्पाई प्लेन, SR-71 ब्लैकबर्ड और भी फ्यूचरिस्टिक जेट्स टेस्ट किए गए, तो असल में ये एक एयरक्राफ्ट टेस्टिंग फैसिलिटी है। लेकिन फिर सवाल उठता है, यूएफओज और एलियन का इस जगह से क्या ताल्लुक है? सबसे पहले बात करते हैं 1947 के रोजवेल इंसिडेंट की। न्यू मैक्सिको के एक शहर रोजवेल में लोगों ने एक तेज़ी से गुजरती हुई चीज़ देखी और क्रैश के बाद उनको मिला एक चमकदार मेटल का टुकड़ा। आर्मी ने पहले कहा हमने एक फ्लाइंग सॉसर पकड़ी है, लेकिन कुछ ही देर बाद कह दिया माजरत, ये तो सिर्फ एक वेदर बलून था। लोग कंफ्यूज हो गए, इतना तेज़ क्रैश, इतना एडवांस्ड मेटल और फिर इतनी जल्दी स्टेटमेंट बदलना, क्या सही में कुछ छुपाया जा रहा था? फिर 1989 में बॉब लाजर नाम के शख्स ने एक इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि उसने एरिया 51 के एक सीक्रेट जोन S4 में काम किया है, जहां एलियन स्पेस क्राफ्ट्स को स्टडी किया जा रहा था। उसने कहा उन शिप्स का फ्यूल एक अजीब एलिमेंट था, एलिमेंट 115, जो उस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं था। लोग पागल हो गए, इंटरनेट भर गया थ्योरी से और एरिया 51 का नाम बन गया एलियन जोन। सबसे हैरत की बात, अमेरिका ने कभी एरिया 51 को ऑफिशियली तस्लीम ही नहीं किया। ना मैप पे दिखाया गया, ना गूगल अर्थ पे क्लियर व्यू दिया गया, ना लोगों को वहां जाने दिया गया। एरिया 51 पर कैमरास अलाउड ही नहीं, सैटेलाइट इमेजेस ब्लर कर दी जाती हैं। क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री बेस है? वहां तक कह दिया गया अगर आप उस जगह के पास भी गए तो आपको जेल हो सकती है। 2013 में CIA ने पहली बार एरिया 51 की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया, सिर्फ इतना कहकर कि ये एक एयरक्राफ्ट टेस्ट बेस है। लेकिन लोग मानते ही नहीं, क्योंकि यूएफओ साइटनिंग, स्ट्रेंज लाइट्स और ड्रोन्स का डिसअपीयर होना सब कुछ इतना परफेक्ट मैच था कंस्पायरेसी थ्योरी से। एक अमेरिकन गाय मैटी रॉबर्ट्स ने फेसबुक पे एक जोक इवेंट बनाया, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। उन्होंने प्लान बनाया कि 20 सितंबर 2019 को हम सब मिलकर एरिया 51 में घुस जाएंगे, नारुतो रन करते हुए, ताकि बुलेट्स हम मिस कर दें। ये बस एक मीम था, लेकिन 2 मिलियन लोग रजिस्टर हो गए। यूएस गवर्नमेंट परेशान हो गई और FBI ने मैटी रॉबर्ट से कांटेक्ट किया। गवर्नमेंट ने वार्निंग दी कि ये मिलिट्री एरिया है, अगर इलीगल एंट्री की तो जेल या जान का खतरा होगा। 20 सितंबर 2019 आखिरकार वो दिन आ ही गया। हज़ारों लोग नेवाडा डेजर्ट में इकट्ठे हुए। आखिर में ये इवेंट एक म्यूज़िक फेस्टिवल बन गया, जिसका नेम एलियन स्टॉक रखा गया। मीडिया ने इसको कवर किया, पुलिस ने एरिया सिक्योर किया, कोई अरेस्ट नहीं हुआ, सब पीसफुल रहा। लेकिन एक मैसेज क्लियर था, दुनिया एरिया 51 के राज जानना चाहती है। आज भी एरिया 51 एक मिस्ट्री है। क्या यहाँ एलियंस हैं? क्या एडवांस टेक डेवलप हो रही है, या फिर ये सब सिर्फ हमारे जहनों की कहानियाँ हैं? शायद हम कभी ना जान पाएँ, लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ सीक्रेट्स होते हैं वहाँ थ्योरीज भी जन्म लेती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो कि आपको क्या लगता है, एरिया 51 सच में एलियंस का घर है या सिर्फ एक एयर बेस? और ऐसे ही सस्पेंसफुल कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।